बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह जुमादुल सानी का आखिरी पीर का दिन आ चुका है और कहते हैं कि जो बंदा माह जुमादुल सानी के आखिरी पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। मेरे भाइयों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज माह जुमादुल सानी की आखिरी पीर के दिन पढ़ लेता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाता है। अल्लाह पाक इसे कामयाब कर देता है, इसके रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा देता है, इस बंदे के तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये जो अमल है, आज का ये जो खास वजीफा है, ये आपकी दुश्मन से भी हिफाजत करेगा। आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमें कामयाब देखकर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी तमाम नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देगा, इनके तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को जायल कर देगा। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म कर देगा, जायल कर देगा। अगर आपको ला इलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इस बीमारी पे लग चुके हैं, आज का ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, इसे पढ़ने से ला इलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। माह जुमादुल सानी के आखिरी पीर के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह जुमादुल सानी के आखिरी पीर के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये दिन बहुत खास है, ये दिन साल में एक बार आता है। आज का दिन इतना बरकत वाला है कि आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत दिन, अजमत वाले दिन, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें इसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज के दिन को भी लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये तस्बीह पढ़ लेगा तो रब करीम पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने माह जुमादुल सानी के आखिरी पीर के दिन ये जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरे भाइयों, आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लीजिएगा
पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जुमादुल सानी का आखिरी पीर का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, माह जुमादुल सानी के आखिरी पीर के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह जुमादुल सानी का आखिरी पीर का दिन है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। आपने अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, इसकी नियत कर ले। किसी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, बीमारी से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपने अपने मकासद की अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब करीम को राजी करना है। जिस तरह सहाबा कराम रब को राजी किया करते थे, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तिगफार करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत, शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम इसे ऐसी जिंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें, बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा, इसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब्बो रोज से हर बंदा वाकिफ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर इसे इसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आजारी की, कहाँ झूठ बोला, गीबत की, बुहतान लगाया, या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे रब नाराज हो गया। आज आपने बावजू मसल्ले पे बैठकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप
रब की बारगाह में हाथ जोड़ के तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और इसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है तो फिर क्यों ना घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाएंगे। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का वजीफा है। ये खास तस्बीह है। आपने तीसरे कलमे का वजीफा पढ़ना है। तीसरे कलमे के जो कमालात हैं हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है, अल्लाह पाक को ये कलमा कितना पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तलवार से तेज वजीफा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आपने इस तरह पढ़ना है और रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाएगी। ये तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिला के रख देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपने 100 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है और ना ही ज्यादा पढ़ना है। आपने 100 बार पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। पढ़ते वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे, गैब से मामलात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नवाज रहा है। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है ये वजीफा बहुत खास है, इसके बगैर आपका वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफाती नामों को पढ़ना है। ये नाम है या वहाबू, या गनीयू, या रज़ाकू। इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या वहाबू का मतलब होता है बहुत ज्यादा देने वाला, या रज़ाकू का मतलब है ए रोजी देने वाले, और या गनीयू का मतलब है ए मालदार कर देने वाले। ये तीनों नाम रिज्क के लिए बेहतरीन है, रुके हुए काम चलाने के लिए, रास्तों की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को उजागर करने के लिए और रिज्क को वसीओ अरीज करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि इसका रिज्क कम है वो अपना रिज्क बढ़ा ले तो इसके लिए वो इन तीन नामों को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू एक बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू दो बार हो गया। या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर खुसूसी दुआ मांगे और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हजूर पेश कर दें। अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफा पढ़ते हैं तो बहुत जल्द खुशहाली ही खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी और अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहरी और बातिनी परेशानियों को दूर फरमा के खुशहाली और रहमत व बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।
जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह पाक का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।